लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एसएन जूनियर पे। तो बच्चों जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसका बच्चों आज होने वाला है लेक्चर नंबर 6 और प्रॉब्लम सेट 12। ठीक है बच्चों, इस लेसन में हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया, फाइल लेक्चर बना के और अपलोड कर लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे देखिए, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर्स में आप लोग को टोटल एडिशन के जो टॉपिक होंगे वो और सब्ट्रैक्शन के 2 लेक्चर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, अच्छे से क्लिक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों कि हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, एडिशन के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो सब्ट्रैक्शन का टॉपिक किया, जिसमें हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी क्या किया, डाल दिया है सब्ट्रैक्शन का भी। ठीक है, उसमें हम लोग ने और क्या किया है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं थे। अब बच्चों हम लोग 2 प्रैक्टिस इस लेसन में बचाए खाली। ठीक है, वो दोनों लेसन में क्या है, प्रॉब्लम सेट में क्या है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम लोग को सब्ट्रैक्शन कैसे करना रहेगा, क्या करना रहेगा, वो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले टर्म में आज क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, आप लोग को वीडियो जो है बच्चों पूरा देखना है। ठीक है, आप विदाउट स्किप करोगे तो बच्चों जो भी क्वेश्चन का मीनिंग होगा वो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, जो सॉल्यूशन होगा वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बच्चों पूरा का पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे, छोटे से छोटा कोशिश करेंगे कम से कम आप लोग का समय लूं। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोग ने अभी तक वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाइए और उसे देखिए, ताकि आप लोग के जो डाउट होंगे वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों वो सब वीडियो अगर मतलब पसंद आ गया आप लोगों को तो प्लीज इसको लाइक कर देना और कमेंट कर देना बच्चों। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में क्या करना, शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 12 का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक प्रथमेश नाम का लड़का है। ठीक है, क्या बोला है, प्रथमेश वांट टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, प्रथमेश है वो क्या कर रहा है, एक लैपटॉप खरीद रहा है। ठीक है, प्रथमेश नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है, एक लैपटॉप खरीद रहा है। अब हमें क्या बोला है कि लैपटॉप का जो वर्थ है, मतलब जो लैपटॉप का प्राइस है बच्चों। ठीक है, लैपटॉप का कॉस्ट कितना है, देखो 27,450 रुपीज क्या है, लैपटॉप का कॉस्ट है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, आगे देखते हैं कि ही हैज, उसके पास 22,975 रुपीज, उसके पास बच्चों कितने रुपीज हैं। ठीक है, उसके पास देखो 22,975 रुपीज उसके पास हैं। ठीक है, यहां तक समझा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देखो व्हाट इज द अमाउंट ही स्टिल नीड टू बी एबल टू बाय द लैपटॉप। अब हमें क्या बोला है कि उसको और कितने पैसे चाहिए, उस समय हम लोग को क्या बोला है कि उसको और कितने पैसे इस समय में चाहिए कि वो लैपटॉप खरीद सके। क्योंकि देखो बच्चों, लैपटॉप का जो कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, उसके पास जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि अब कितना पैसा उसके पास कम है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि कितना पैसा उसके पास अभी और चाहिए। ठीक है, उसको लैपटॉप को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इतना है उसके पास, टोटल लैपटॉप का कॉस्ट हमें दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रुपीस कम है प्रथमेश के पास। ठीक है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। बस आप लोग अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन है ना बच्चों, अपने आप और अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, आप लोग को पूरा का पूरा जो डाउट होगा, क्वेश्चन का मीनिंग होगा, वो अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया कि प्रथमेश नाम का एक लड़का है, उसको एक लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप का कॉस्ट हमें दिया है, प्रथमेश के पास अभी प्रेजेंट टाइम में इतना रुपीस है। अब हमें क्या बोला है कि प्रथमेश को और पैसा कितना चाहिए जिससे वो ये लैपटॉप खरीद सके। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि मैं लैपटॉप के प्राइस से और प्रथमेश के जो पास पैसा है उसको माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो बच्चों,
लैपटॉप का प्राइस कितना है, मैं लिख देता हूँ लैपटॉप का प्राइस बच्चों हम लोग को दिया है 27,450 रुपीज। ये क्या है बच्चों, मैं लिख देता हूँ इधर पे लैपटॉप ठीक है, ये क्या है लैपटॉप वर्थ। अब हमें क्या बोला है, अब देखो प्रथमेश के पास कितना रुपीस है बच्चों, लिख दो इधर पे 22,975 रुपीस। किसके पास है बच्चों, प्रथमेश के पास है, प्रथमेश हैज, ठीक है, प्रथमेश के पास है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को माइनस कर देंगे, हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाले टर्म तो आप लोग को ऑलरेडी आता है, मैंने अच्छी तरीके से 2 लेक्चर में आप लोग को ये माइनस करना है तो सिखाया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को माइनस वाले टर्म क्या होंगे, अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको माइनस करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो इधर पे क्या है बच्चों, 0 में से 5 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या है बच्चों, छोटा अमाउंट है, और 5 क्या है, बड़ा अमाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इधर से कैरी ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों 10। अब 10 में से 5 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, अब देखो इधर 5 था, 5 में से इसने इसको 1 दे दिया, तो इधर कितना बच गया, 4 बच गया। अब देखो 4 में से 7 जाएगा नहीं, क्योंकि 4 छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इधर से कैरी ले लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 14। अब 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 14 का हाफ कितना होता है बच्चों, 7 होता है। इसका मतलब 14 में से 7 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब देखो इधर बच्चों जैसे कि 4 था, 4 में से इसने 1 इसको दे दिया, तो इधर कितना बच गया, 3। ठीक है, अब 3 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 तो छोटा नंबर है और 9 क्या है, बड़ा नंबर है। तो 3 में से 9 माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इधर से लेंगे बच्चों कैरी, अब क्या हो जाएगा 13 में से 9 माइनस होगा बच्चों, हाँ होगा। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं माइनस, तो 13 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 माइनस होगा तो बच्चों बचेगा 4। ठीक है, अब इधर पे 7 था, 7 में से इसने 1 इसको दे दिया, तो कितना बच गया इधर पे बच्चों, 6 बच गया। ठीक है, तो इधर लिख दो 6। अब 6 में से 2 माइनस करो, 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बच गया इधर, 0। देखो हम लोग को फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों, मिल गया। ठीक है, कि प्रथमेश को टोटल और कितना रुपीस का रिक्वायर होगा बच्चों, 4,475 रुपीस क्या होगा, प्रथमेश को और रिक्वायर्ड होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, क्या होगा, रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, प्रथमेश को 4,475 रुपीस क्या होगा बच्चों, और चाहिए लैपटॉप खरीदने के लिए। ठीक है, तो जाके वो क्या करेगा बच्चों, लैपटॉप खरीद पाएगा, अगर इतना रुपीस और लेके आ गया तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गया होगा और उसका सॉल्यूशन और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप लोग को अच्छे से क्या हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो जैसे बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वैसे एज इट इज हम लोग को क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग ने 1 किया बच्चों, वैसे एज इट इज हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि A company produced 44,730 scooter in a certain year। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्या बोला है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो 44,730 स्कूटर क्या किया है, बनाया है कुछ सर्टेन ईयर में। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब देखो क्या बोला है, एंड 43,150 इन द नेक्स्ट ईयर, 43,150 स्कूटर उसने बनाया है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी मोर स्कूटर डिड दे प्रोड्यूस इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि वो
सर्टेन ईयर, ठीक है, या प्रीवियस ईयर हम लोग बोले तो क्या बोले कि नेक्स्ट ईयर से कितना स्कूटर ज्यादा बनाया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है बच्चों की एक कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ 44,730 स्कूटर क्या किया प्रीवियस ईयर में बनाया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि उसने नेक्स्ट ईयर में 43,000 स्कूटर बनाया है। उसके बाद क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर में कितने स्कूटर ज्यादा बनाया है, किससे, नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, वो हम लोग को बताना है कि प्रीवियस ईयर में कितने स्कूटर ज्यादा बनाए। आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों की प्रीवियस ईयर जो हम लोग का सर्टेन ईयर है उसमें देखो आप लोग 44,000 स्कूटर्स बने और नेक्स्ट ईयर में कितने बने बच्चों 43,000। तो कुछ तो स्कूटर प्रीवियस ईयर या सर्टेन ईयर में ज्यादा बने हैं, ठीक है, तो वही हम लोग को पता करना है कि कितने जो स्कूटर है वो ज्यादा मतलब प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जो सर्टेन ईयर में कितने स्कूटर बने बच्चों, चलो मैं लिख देता हूं। तो चलिए बच्चों हम लोग लिख देते हैं 44,730 स्कूटर बने, किसमें बने बच्चों, इन सर्टेन ईयर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, देखो 43,150 किसमें बने बच्चों, इन नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, इधर लिख दो नेक्स्ट ईयर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करके देखते हैं हम लोग क्या आएगा आंसर। तो देखो 0 माइनस 0 क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है। 3 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 1 कैरी लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों 13। अब 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा। अब इधर बच्चों 7 था, 7 में से 1 इसको दे दिया तो इधर कितना बच गया, 6 बच गया। 6 में से बच्चों 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। अब देखो इधर 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, और 4 में से 4 इधर गया तो बच्चों कितना बच गया, 0 बच गया। तो इसका मतलब देखो बच्चों 1580 स्कूटर है जो बच्चों वो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, ज्यादा बना है, ठीक है, क्या बना है, मोर, मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर से ज्यादा बना है, कितना स्कूटर ज्यादा बना है प्रीवियस ईयर में बच्चों 1580 स्कूटर क्या बने हैं, ज्यादा बने हैं कंपनी में, ठीक है। तो बस हम लोग को यही निकालना था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस स्क्रीन, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट हम लोग ने किया वैसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है, इन अ सर्टेन सिटी, ठीक है, in a certain city the number of man is 16,37,856 and the number of human is 16,52,978। देखो एक कोई सिटी है, ठीक है बच्चों, उसमें क्या बोला है कि हम लोग उसमें क्या बोला है बच्चों कि मैन जो है वो कितने हैं, उसमें 856 मैन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ह्यूमन उसमें कितने बच्चों 16,52,978 ह्यूमन है। अब हमें क्या बोला है कि बाय हाउ मेनी डज द नंबर ऑफ ह्यूमन एक्सीड द नंबर ऑफ मैन। अब हम लोग क्या बोला है कि बच्चों हमें बताओ कि जो ह्यूमन है वो मैन से कितना ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ ह्यूमन कितने ज्यादा है मैन से, नंबर ऑफ मैन से, ठीक है, हम लोग को वो निकालना है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ ह्यूमन कितना ज्यादा है, कितना एक्सीड है टू मैन से, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा,
मैन और ह्यूमन का क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा बच्चों कि मैन जो ह्यूमन है, नंबर ऑफ ह्यूमन कितना एक्सीड है नंबर ऑफ मैन से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर पे लिखते हैं। तो देखो बच्चों हम लोग को क्या दिया है, मैं ह्यूमन का कितना दिया बच्चों, 16,52,978। ठीक है, बड़ा नंबर है बच्चों, तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, 16,52,978। ठीक है, ये क्या है, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। ये क्या है हम लोग का ह्यूमन, मैं इधर लिख देता हूं नंबर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब मैं इधर लिख देता हूँ मैन का बच्चों क्या है, 16,37,856 क्या है बच्चों, ह्यूमन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों क्या है, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितना ज्यादा है ह्यूमन का संख्या। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ह्यूमन कितने सारे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो देखो बच्चों 8 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो 7 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, इधर भी बचेगा बच्चों 2। 9 में से बच्चों 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो 2 में से 7 माइनस होगा क्या, नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो इधर पे क्या है, 2 छोटा नंबर है, 7 क्या है, बड़ा नंबर है। इधर भी बच्चों बाकी सब कैसे माइनस होगा, क्योंकि सब ऊपर क्या है, बड़े नंबर है। देखो 8 बड़ा है 6 से, 7 बड़ा है 5 से, और देखो बच्चों 9 भी बड़ा है 8 से, तो ये सब इसीलिए क्या हो गए, माइनस हो गए। इधर पे देखो बच्चों 2 क्या है, छोटा है 7 से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों 12। अब 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इधर लिख दो बच्चों 5। ठीक है, अब इधर पे 5 था बच्चों, इसमें 1 इसको दे दिया तो इधर कितना बच गया, 4। 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1। अब देखो 6 में से 6 माइनस होगा तो बच्चों 0, 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0। तो हम लोग को देखो आंसर आ गया बच्चों 15,122 ह्यूमन क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो बच्चों मैं लिख देता हूं कि 15,122 ह्यूमन इज द number of human acceding to the number of men। ठीक है, ये मैंने इधर पे लिख दिया, बता दिया कि क्या है बच्चों, इतने नंबर जो ये जो 15,122 नंबर जो हम लोग को मिले हैं वो क्या है, ह्यूमन एक्सीडिंग कर रहे हैं मैन से। ठीक है, आई होप आप लोग को बच्चों क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे हम लोग को इसको भी करना है। ठीक है, तो बस आप लोग देखते रहिए और पूरा वीडियो देखना बच्चों, ताकि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ वो अच्छे से समझ में आए। पोज करके देखोगे, भगा के देखोगे बच्चों, तो जो आप लोग का जो मीनिंग होगा क्वेश्चन का वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप लोग को ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसीलिए पूरा वीडियो देखना, अच्छे से देखना और पूरे गौर से देखना बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, उसको समझते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो बच्चों हमें क्या बोला है, इन organization decided to collect 25 lakh rupees for a certain project। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बच्चों, उसने डिसाइड किया है कि वो लोगों को एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें वो लोग को क्या करना है, 25 लाख रुपीस क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, 25 लाख कलेक्ट करना है, कोई एक सर्टेन प्रोजेक्ट का है। ठीक है, कोई एक सर्टेन प्रोजेक्ट में वो लोग को क्या लगने वाला है बच्चों, 25 लाख रुपीस लगेगा। ठीक है, यहां तक समझा। उसके देखो क्या बोला है, दे कलेक्ट 26,57,340 रुपीज थ्रू डोनेशन एंड अदर काइंड ऑफ एड्स। बट वो लोग ने क्या किया बच्चों, कुछ ज्यादा ही कलेक्ट कर लिया। ठीक है,
डोनेशन से या फिर और भी कहीं कहीं से क्या किया उन लोग ने इकट्ठा किया, सारे अमाउंट क्या किया बच्चों एक साथ लाए और उन लोग को पता चला कि उन लोग ने कितना टोटल डोनेशन, ये मतलब कि टोटल कलेक्शन में लोग ने कितना कर लिया बच्चों 26,57,340 रुपीज क्या किया लोग ने टोटल कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि बाय हाउ मच डिड दे एक्सीड देयर प्रोजेक्ट। अब हमें क्या बोला है कि उन लोग को जो प्रोजेक्ट में जितना अमाउंट लग रहे थे उससे उन्होंने कितना ज्यादा कलेक्शन किया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमें क्या बोला है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिसाइड किया है कि वो लोग को एक कोई सर्टेन प्रोजेक्ट है वो लोग में, ठीक है, उसमें वो लोग को 25 लाख रुपीस लगेगा। ठीक है, और फिर ये लोग ने जो सर्टेन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो लोग क्या किए हर जगह से थोड़े थोड़े डोनेशन लिए और भी अदर काइंड ऑफ चीजें से लोग ने क्या किया पैसा जमा किया और लोग का टोटल पैसा कितना कलेक्ट हुआ बच्चों 26 लाख रुपीस क्या हुआ है जमा हुआ है। 26,57,340 रुपीस क्या हुआ जमा हुआ है। अब बच्चों हमें बोला है कि वो लोग को तो प्रोजेक्ट में इतना रुपीस लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा वो लोग को फिर कितना और मतलब कि क्या हुआ है कलेक्शन हुआ है। ठीक है, कितना ज्यादा और प्रोजेक्ट को तो 25 लाख रुपीस क्या होगा बच्चों लोग को कलेक्शन चाहिए था, लेकिन उन लोगों को क्या हो गया ज्यादा कलेक्शन हो गया था। हमें वही पूछे कि कितना ज्यादा उन लोगों को कलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं वही माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो चलिए बच्चों देखो हम लोग फटाफट क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो 26 लाख बड़ा अमाउंट है बच्चों, तो मैं इसको पहले क्या लिखूंगा ऊपर लिखूंगा 26,57,340 रुपीज। वो लोग ने क्या किया बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं कलेक्टेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, कलेक्टेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब उन लोग को कितने रुपीस चाहिए थे 25 लाख। ठीक है, कितने रुपीस वो लोग को चाहिए थे तो इधर लिख देता हूं डिसाइडेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे और हम लोग का आंसर मिल जाएगा ना। बहुत ही सिंपल है, तो फटाफट चलो माइनस कर देते हैं हम लोग। देखो 0 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों 0। ठीक है, अब 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो लिख दो 0। 3 में से सॉरी 4 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4। 3 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों 3। ठीक है, 7 में से 0 माइनस होगा तो 7। 5 में से 0 माइनस होगा तो ऑलरेडी 5 आएगा। 5 में से 6 में से 5 माइनस होगा तो बच्चों 1 और 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0। तो देखो बच्चों हम लोग को पता चल गया कि वो लोग ने एक्स्ट्रा कलेक्शन कितना किया है 1,57,340 रुपीज वो लोग ने क्या किया एक्स्ट्रा कलेक्शन किया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों 25 लाख तो लोग का खर्चा हो जाएगा, मतलब वो लोग क्या वो लोग के प्रोजेक्ट में लग जाएगा। वो लोग के पास फिर वापस इतना 25 लाख यूज होने के बाद वो लोग के पास कितना बचेगा 1,57,340 रुपीज क्या होगा बच्चों वो लोग के पास बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं कलेक्टेड सीड टू देयर ठीक है बच्चों, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो कहीं भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोग का डाउट मैं क्या करूंगा क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम लोग का इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये आप लोग को होमवर्क देने वाला था, लेकिन होमवर्क नहीं, मैं आप लोग को क्या करता हूँ समझा देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना इस प्रॉब्लम सेट को वापस से 1 टाइम क्या करना रिपीट कर लेना बच्चों। ठीक है, वो भी बिना देखे अच्छे से अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं आप लोग को क्या करता हूँ अच्छे से क्या करता हूँ बच्चों समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला है, यूज द नंबर 23,849 एंड 27,000
56 टू मेक अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। देखो हम लोग को क्या बोला है, ये नंबर यूज करके, हाँ ये जो हम लोग को नंबर दिया उसको यूज करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको मेक करना है, बनाना है। मतलब कि हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन इधर पे बनाना है। इस नंबर का यूज करके हम लोग को एक क्वेश्चन फॉर्म करना है। उसके बाद क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम। हम लोग को देखो क्या बोला है बच्चों कि एक हम लोग को क्वेश्चन भी खुद से बनाना है और आंसर भी उसका खुद ही सॉल्व करना है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखना, पेपर में आता है। आप लोग को 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी होगा अच्छे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इधर क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, अब देखो हमें क्या बोला है कि ये 2 नंबर को मैं यूज करूंगा। तो आप लोग क्या करना, देखो अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग की जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है आप लोग एज इट इज क्या करना बच्चों, उसी क्वेश्चन को उतार देना और ये नंबर को उधर पे दूसरे जो टेक्स्ट बुक का जो नंबर रहेगा उसकी जगह क्या करना बच्चों, इसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हम लोग को क्या बोला, ये नंबर को यूज करना है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चों क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों इधर पे, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो बच्चों हम लोग को ये दोनों नंबर फॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक शोरूम में जाते हैं और मुझे क्या करना है बच्चों, एसी खरीदना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर पे लिख देता हूँ दिनेश want to buy a AC। ठीक है, दिनेश को क्या चाहिए बच्चों, एसी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जो एसी का कॉस्ट है, वर्थ कितना है बच्चों, देखो 27,000। मैंने एक नंबर इसमें क्या कर दिया, यूज कर लिया। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, दिनेश वांट टू बाय अ एसी, और एसी का जो वर्थ है मतलब कॉस्ट है कितना बच्चों, 27,056 रुपीज। ठीक है, ये मैंने एक नंबर इधर पे क्या किया, यूज कर लिया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज मैं क्या करता हूं, ही हैज, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये वाला नंबर भी यूज कर लेता हूं, ही हैज 23,849 रुपीज। मैंने इधर बता दिया बच्चों कि दिनेश को एक एसी लेना है और एसी का कॉस्ट इतना है और दिनेश के पास रुपीस कितना है, इतना है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि बच्चों दिनेश के पास एसी लेने के लिए कितना रुपया कम हो रहा है, क्योंकि एसी का जो कॉस्ट है 27,000 है, दिनेश के पास कितना रुपीस है बच्चों, 23,000 ही है। तो हम लोग को बताना है कि दिनेश के पास और कितने रुपीस होंगे तो वो एसी खरीद लेगा। टिल need to be able to buy the AC। तो देखो बच्चों ये हम लोग का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, मैंने इधर पे क्वेश्चन तैयार कर दिया कि दिनेश जाता है एक शोरूम में, ठीक है, टीवी फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाता है और उसको एक एसी खरीदना रहता है। एसी का कॉस्ट कितना है बच्चों, इतना है। दिनेश के पास प्रेजेंट में कितना पैसा है बच्चों, इतना पैसा है। अब हमें क्या बोले कि व्हाट इज द अमाउंट ही स्टिल नीड टू बी एबल टू बाय द एसी। अब हम लोग को क्या बोला, पूछा, मैंने क्या पूछ दिया बच्चों कि दिनेश के पास कितना रुपीस कम पड़ रहा है एसी लेने के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट माइनस कर लेते तो हमें पता चल जाएगा कि दिनेश के पास कितना रुपीस कम पड़ रहा है एसी लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो देखो बच्चों दिनेश के पास कितना रुपीस है, सॉरी एसी का कॉस्ट कितना बच्चों, 27,056 रुपीस। मैं लिख देता हूं इधर पे एसी। ठीक है, अब बच्चों दिनेश के पास टोटल कितना रुपीस है, 23,849। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं दिनेश हैज।
ठीक है। अब क्या करो, इसको फटाफट बच्चों माइनस कर दो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस करके क्या आएगा। अब देखो बच्चों 6 में से 9 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बच्चों 6 छोटा नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से 1 कैरी ले लेता हूँ, इधर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से अब बच्चों 9 माइनस करो, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब बच्चों इधर पे 5 था, 5 में से इसने इसको 1 दे दिया, तो इधर कितना बच गया, 4 बच गया। अब 4 में से बच्चों 4 क्या, तो कितना बच गया, 0। ठीक है, अब देखो इधर 0 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 0 क्या है, छोटा नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 इधर से कैरी लूंगा बच्चों, तो इधर क्या हो जाएगा 10। अब 10 में से बच्चों तुम 8 माइनस करो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 में से 8 माइनस करेंगे हम लोग तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर पे 7 था, 7 में से इसने 1 इसको दे दिया, तो इधर कितना बच गया, 6 बच गया। अब 6 में से 3 माइनस करो बच्चों, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और ये 2 में से 2 माइनस हो गया, तो बच्चों कितना बच गया, 0। तो देखो बच्चों दिनेश को और कितने रुपीस का रिक्वायरमेंट होगा, 3207 रुपीस का क्या होगा और रिक्वायरमेंट होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, तो देखो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन भी खुद ही बनाना था, उसका सॉल्यूशन भी हमें खुद ही बनाना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है और खुद से 2-3 बार क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग का जो भी इस क्वेश्चन का मार्क्स होगा वो आप लोग को पूरा का पूरा मिल जाए। आप लोग के जो भी डाउट होंगे वो क्या होंगे बच्चे, सारे के सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्या हो गया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों ये जो हम लोग का प्रॉब्लम सेट 12 है वो इधर पे क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इस प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चन थे वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रॉब्लम सेट में टोटल बच्चों 5 क्वेश्चन थे। अच्छे से हम लोग ने 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझे, क्वेश्चन के सारे मीनिंग समझे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे। ठीक है, आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को इधर पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को बच्चों ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।